नमस्कार दोस्तों। आज 26 दिसंबर 2023 है और काफ़ी लंबे वीकेंड के बाद आज बाज़ार ओपन हुए और एज एक्सेप्टेड कि बाज़ार थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड पे रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें आपको पहला जो ट्रेड होता है वो कैसे इनिशिएट करना है उस ट्रेड के बारे में। जैसे कि अगर ये स्पेसिफाई, ये निफ्टी पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, निफ्टी इवन इंडाइसिस पे वर्क करता है, बट अगर आप कंपैरिजन करो बैंक निफ्टी से तो निफ्टी में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अ, जैसे कि आज भी अगर आप बाजार को देखें तो बाजार में हमने एक ट्रेड लिया। पहले आज के थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि वो क्या स्ट्रेटजी है। आप देखिए बाजार जो है आपका कल की क्लोज के आसपास खुला, नीचे आया और 20 पे होल्ड करने लगा। तो हमने इस जगह के आसपास जैसे ये बार का इनसाइड बार बनी और इनसाइड बार का ऊपर निकला, तो मैंने यहाँ के आसपास निफ्टी की कॉल बाय करी थी 19,350 की। और काफ़ी अच्छा मोमेंटम मुझे वन वे में मिला उसके बाद बाजार में, मतलब यहाँ के आसपास लिया था और मैं शायद इस जगह के कहीं आसपास एग्जिट हुआ था। उसके बाद मैंने आउट ऑफ द कॉल ली थी जब बाजार 19,450 के आस 50 या 60 50 के आसपास था। तो मैंने 19,000 सॉरी 21,500 के आसपास जब बाजार जाने की कोशिश कर रहा था, 21,450, तो 21,500 की मैंने एक बार कॉल बाय करी और उसमें भी इनिशियली मुझे शायद मैंने 80 टू या थ्री के आसपास ली थी, वो भी 120 तक के आसपास गई थी कॉल। वापस बाजार में वॉलेटिलिटी आई, वो बाजार कॉल नीचे आ गई, तो मैं उस पर 10-15 रुपए के प्रॉफिट में फिर भी निकल गया। तो ओवरऑल अगर बात करें, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी का ट्रेड लेते ही वो हमारे फेवर में गया और शायद 43 कॉल जो ली थी, 47,800 की ली थी। 260 के आसपास शायद ली थी, 60-70 वो आपकी 350 360 तक गई। अगेन वापस आ गया ब्रेक इवन पे, मैं उससे एग्जिट हो गया। उसके बाद अगेन एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, उस पे लास्ट में उसमें एक लॉस हो गया। देन उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। तो ओवरऑल अगर आज बात करें तो निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट के आसपास आए होंगे, और बैंक निफ्टी में क्योंकि कंपोनेंट वन थर्ड है तो उसके हिसाब से क्वांटिटी भी उसमें उतनी होती है। अब बात करते हैं हम एक स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी ये है बाजार की कि कुछ इसकी प्री कंडीशंस हैं। पहले हम प्री कंडीशन की बात कर लेते हैं। बाजार में प्री कंडीशन इसमें क्या हो सकती है। इसमें खाली आपको दो प्री कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, मैक्स टू मैक्स 3 कर सकते हैं, बट जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली कंडीशन होगी इसमें, जो हमारी प्री कंडीशन होगी बाजार में। पेन काफ़ी फोन बड़ा है। पहली जो प्री कंडीशन इस बाजार के लिए होगी वो होगी आपकी फर्स्ट 5 मिनट की जो बार बनती है। मैं निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट 5 मिनट बार, फर्स्ट 5 मिनट की बार। आपको क्या देखना है, बाजार में फर्स्ट 5 मिनट की बार का हाई या लो। हाई या लो कैसे मार्क करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट बार, ठीक है। ये एक पहली चीज हो गई। ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी नहीं है ना, ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी है। एक सिंपल स्ट्रेटजी है एकदम। आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि बाजार, ये मान लेते हैं मूविंग एवरेज है 20 की, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। 20 मूविंग एवरेज है आपकी। उसके बाद हमें लेनी है 200 मूविंग एवरेज। ये होगी आपकी तीसरी 200 मूविंग एवरेज। ये हमने ये तीन चीजें बस मार्क करनी है बाजार में, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। लास्ट पॉइंट होगा वो मैं लास्ट में एक बार शेयर करूंगा, जिसमें थर्ड पॉइंट की बात कर रहा था। हमने खाली ये चीजें मार्क कर अपने माइंड में रखनी है, जब बाजार ओपन होता है तो ये कहाँ पे ओपन हो रहा है बस। इस प्री कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कोई बार होती है। अब हम ये मार्क करते हैं, पहले हमने देख लिया हमें देखना क्या है। पहले 5 मिनट की बार को देखना है, उसका हाई लो। हाई या लो बताऊंगा किस बेसिस पे आपको मार्क करना है। 20 और 200। हमने खाली जो मूविंग एवरेज यूज करनी है वो 20 मूविंग एवरेज ऊपर होनी चाहिए, 200 उसके नीचे होनी चाहिए। पहला तो ये रूल है कि वो इंक्लाइन हो या डिक्लाइन हो, दोनों फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब अगर ये 20 ऊपर को है तो 200 इसके नीचे होनी चाहिए।
ठीक है, और हम खेलेंगे ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट इस रूल को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मूविंग एवरेज है आपकी। अगर डाउन साइड पे देखना है तो डाउन साइड पे भी यही होगा, 200 ऊपर होगी और 20 नीचे होगी, मतलब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आ जाएगी आपकी और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज आ जाएगी। अब एक तो ये चीज हो गई कि 20 और 200 हमने मार्क कर लिया, हमें पता है बाजार ओपन होने से पहले कि 20 और 200 कहाँ पे है। जैसे अगर हम कल के बाजार के लिए बात करें, लाइव एग्जांपल लेते हैं, कल के बाजार के लिए 20 और 200 कहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब बाजार जो है यहाँ पे खुला, मतलब 20 से ऊपर खुला, 200 से भी ऊपर खुला, ये आपकी फर्स्ट 5 मिनट की बार बनी। ठीक है, अब जैसे इस फर्स्ट 5 मिनट का हाई गया, आपने बाय करना है। क्यों बाय करना है? बिकॉज आप 20 से भी ऊपर हो और 200 से भी ऊपर हो। बिल्कुल सिंपल रूल है, कोई इसमें ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आपको ये बार का साइज देखना है या वॉल्यूम देखना है, आपको ऑप्शन डाटा के चार्ट देखने हैं या ऑप्शन डाटा एनालाइज करना है, कुछ नहीं करना। आपको फर्स्ट ट्रेड कैसे एनालाइज करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। प्राइस आज कल के लिए भी आप इसको ट्रेड प्लान बोल सकते हो। आपका 20 से ऊपर है प्राइस और 200 से ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 ऊपर है और 20 नीचे है, मतलब 200 ऊपर हो और 20 नीचे हो। आपको इस तरीके के फॉर्मेट में क्या होगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अगर ऐसे है, हमें क्या लेना है कि 20 ऊपर होना चाहिए, 200 होना चाहिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट देखना है। आई थिंक आपको ये बेसिक पता लग गया होगा कि मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर 5 मिनट में प्राइस होगा ऊपर, मैं ये फर्स्ट ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इस पूरे वीडियो में कि आपको हर टाइम यही चीज देखनी है। ये स्ट्रेटेजी उस टाइम पे यूज करनी है जब एट ओपन पे आपको कंफ्यूजन होती है कि अब बाजार यहाँ ओपन है, मुझे क्या करना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि अगर 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज पैरेलली ऊपर को जा रही है और इंक्लाइन है, मतलब इंक्लाइन होता है, ये 20 है और ये 200 है, प्राइस इसके ऊपर खुला, पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक करेगा, पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक करेगा, आपको बाय करना है और उस बार की लो का स्टॉप लॉस आपका होगा, लाइक ऐसे। ये आपका 20 मूविंग एवरेज है, ये आपका 200 मूविंग एवरेज है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ ये, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का हाई गया, आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ये गया, गेम ओवर, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर आपको अगर आपके फेवर में 3 से 4 बार मिलती है, या डिपेंड ऑन आपकी साइकोलॉजी कैसी है बाजार में, तो उस हिसाब से आप इसको चेस कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफनली इस तरीके की सिचुएशन में जब ये चलता है तो ये हाई ऑफ द डे भी बंद होता है। बट अगर हम डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इस ट्रेडिंग में, इस स्ट्रेटेजी में, तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर 3 से 4 बार आपके फेवर में आपको मिल जाती है और उसके बाद एक बड़ी बार मिल जाती है, तो दिस इज योर प्रॉफिट बुकिंग बार। ठीक है, ये एक सिंपल वे मैंने आपको बताया। अब एक लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बाजार में आज कैसे हुआ और हमने एक स्ट्रेटेजी किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब ये एक सिंपल चार्ट है निफ्टी का, पिवट्स इसमें लगे हुए हैं, पिवट्स हम हटा देते हैं, तो इसलिए हम इस पर ट्रेडिंग भी ओपन कर लेते हैं एक बारी। एक मिनट में ये इंडिकेटर हटा देता हूँ, नहीं तो फिर आपके लिए एक कंफ्यूजन रहेगी। ड्राइंग्स, और यहाँ पे इंडिकेटर ओपन कर दिया, ड्राइंग्स, ठीक है। अब ये हमारा आज का चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट का। हम्म, मैंने अभी आपसे एक बात करी कि हमारा रूल क्या कहता है कि पहले 5 मिनट का हाई जाना चाहिए। ठीक है, अगर पहले 5 मिनट का हाई जाएगा तो हम बाय करेंगे। दूसरी कंडीशन हमने बात करी कि जो प्राइस है वो 20 से भी ऊपर होना चाहिए और 200 से भी ऊपर होना चाहिए। क्लियर है, ये डिस्कशन किया अभी हमने। अब हम आज का चार्ट देखते हैं कि आज के चार्ट में क्या बना। आप, ये आपका 20 है, आप 20 से ऊपर खुले, 200 ये है, पहले 5 मिनट का हाई गया ये, ठीक है, ये हाई गया, आपने नीचे आया, बाजार रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। अब मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड किया था वो पहले मैं आपको बताता हूँ। बाजार ऊपर गया,
बाजार ने कंसोलिडेशन किया, जब बाजार ने इसका ये हाई निकाला तो मैंने इस जगह के आसपास बाजार में निफ्टी में कॉल बाय करी थी 19,350 की, 19,350 की मैंने कॉल बाय करी थी। 140 या पता नहीं 145 के आसपास बाय करी थी शायद, एग्जैक्टली मुझे अभी फिलहाल फिगर याद नहीं कितने में बाय करी थी। और वो वन शॉट में मतलब वर्टिकली बाजार यहाँ तक गया। अब इस तरीके का ट्रेड आपको कैसे इवेल्युएट करने हैं? अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि बाजार पहले 5 मिनट का हाई जाए आपको बाय कर लेना है, आपको बिल्कुल बाय कर लेना है। अब ये देखिए, आपने बाय किया, फर्स्ट बार का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाला, आपका स्टॉप लॉस लगा नहीं लगा। अब देखिए आपको वन वन साइड मोमेंटम मिला। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके साइड में 3 से 4 बार बनती हैं तो आपको जो बड़ी बार बनती है प्रॉफिट बुक करना है। ये देखो, एक बार, दो बार, तीसरी बार बनी, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन बॉक्स पैटर्न बना, फिर और ऊपर गया। अब यही चीज थी कि आप प्रॉफिट, अगर आप डे ट्रेडिंग है तो आपका यहाँ पे गेम डन हो गया, आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। 360 पे लिया आपने और 400, मतलब आपको 70 पॉइंट्स रफली फ्यूचर में मिले। अगर आपने ऑप्शन किया है तो ऑप्शन में आपको इजीली इसमें 30 से 35 पॉइंट बड़े आराम से मिलेंगे। अगर आपने एट द मनी किया है, अगर आपने इन द मनी किया है तो आपको 70 पॉइंट में कम से कम 45 से 50 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। तो रूल क्या था कि 5 मिनट का हाई जाएगा, ये है सॉरी, ये 5 मिनट का आपका हाई गया, आपने उसके बाद बाय किया, स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, तो 1 बार स्टॉप लॉस हो गया आपका। 1 बार स्टॉप लॉस, सिंपल, ये आपका 1 बार स्टॉप लॉस। इसके अलावा कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है अगर आप पहला ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। और अगर आपका पहला ट्रेड अच्छा हो जाता है तो आपका इनिशियली कॉन्फिडेंस बन जाता है, और उसके जैसे आपने मान लीजिए पहले ट्रेड में 40 to 50 पॉइंट्स गेन किए हैं, तो उसके बाद आपका एक रूल होना चाहिए कि मुझे कम से कम 50% पॉइंट गेन करके अब घर जाना है। तो आपका 1 बार स्टॉप लॉस ये बन जाता है इस बेसिस पे। ये मैंने आपको रूल बताया, इसके और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक बारी कि कैसे मैंने ये पॉइंट्स बताए और अब क्यों ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। रूल्स क्लियर है, पहले 5 मिनट का हाई जाएगा प्लस 20 और 200 से प्राइस ऊपर होना चाहिए, क्लियर है, तभी ये स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, ऊपर अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। एक ट्रेड हमने देख लिया, अब मंडे, अब फ्राइडे का देखते हैं। फ्राइडे क्या हुआ बाजार में, बाजार 20 से ऊपर खुला पर 200 से नीचे था, तो ये पहला ही आपका रूल इंप्लीमेंट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। एनीवे मैंने ये यहाँ पे बाय किया था निफ्टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने 200 को क्रॉस किया था ये, और मुझे ये चीज यहाँ मिल गई थी फिर। एनीवे ये ट्रेड नहीं बनता बिकॉज ये आपके रूल के अगेंस्ट है, तो इस ट्रेड को हम छोड़ देंगे। तो आप इस ट्रेड, अगला ट्रेड अगले अगले दिन का देखते हैं, मतलब वेडनेसडे क्या हुआ। और वैसे डे बिफोर यस्टरडे काफी ज्यादा वर्टिकल मूव था, तो आप ये कुछ कर ही नहीं सकते थे अदर देन आप 20 से ऊपर आए, आपको ये अगर रिवर्सल खेलने की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे। हमने किया था और काफी अच्छे पॉइंट, 100 से 150, 100, शायद 100 या 90 पॉइंट हमने इसमें कैप्चर किए थे यहाँ तक में। उसके बाद और कहीं ऐसा रूल बना है 20 और 200, ये देखो, यहाँ पे आप 20 और 200 से ऊपर ऊपर हो, ऊपर ऊपर में 5 मिनट का हाई गया, आपने बाय किया। जब आपने बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपने इस बार के ऊपर बाय किया, 20 से ऊपर है 200, दिस इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। इसको एक बार करते हैं दोबारा से, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आपने बाय किया, ऊपर गया बाजार पहले, फिर नीचे आ गया, जब ये ऊपर गया तब ये नीचे दोबारा नीचे आया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह के आसपास हिट हो जाएगा। मतलब आपने ये लिया 560 पे और 520, मतलब 40 पॉइंट के आपका स्टॉप लॉस हो गया, मतलब ऑप्शन में हो सकता है आपको 20 से 25 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। दैट इज ऑल, पहला ट्रेड खत्म। अगर आप और इनिशिएट चीज को समझ सकते हैं तो ये एक एम पैटर्न बना था यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और काफी वर्टिकल मूव पुट में हमें उस दिन मिला था। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसी की हम बात, उसी पे फोकस करेंगे दोबारा। 20 और 200, देखो 20 और 200 से ऊपर खुला, बट पहले 5 मिनट का हाई नहीं गया। समझिएगा इस चीज को कि बाजार यहाँ ओपन हुआ 20 से ऊपर, 200 से ऊपर, बट बाजार में पहले 5 मिनट का हाई गया नहीं गया, देन आप नीचे आ गए और पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड करते रहे। इस पॉइंट को जरूर कंसीडर करना, क्योंकि अभी क्या होता है कि 20 से भी ऊपर है, 200 से भी ऊपर हम बाय करते हैं बट वो नहीं चलता। दैट इज द रीजन कि हमें एक रूल मार्क करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं निफ्टी में ही। अब 20 से ऊपर, 20 से भी ऊपर हो, 200 से भी ऊपर हो, बाजार यहाँ खुला, पहले 5 मिनट का हाई गया, आपने बाय कर लिया, इसमें कोई इफ और बट नहीं है।
आपने ये आपका स्टॉप लॉस है, ये गया आपने यहाँ बाय कर लिया, ये चलता रहा पूरा दिन। अगर आप देखें, आपने यहाँ बाय किया ऑलमोस्ट, आपने अगर इसको हम मार्क करें क्या पॉइंट बनता है आपका, क्रॉस, ये बनता है आपका 21,444 पे आपने बाय किया, बाजार आया 20 पे होल्ड कर रहा है, उसके बाद अगर आप एक बार रिजेक्शन हुई दोबारा आए, तो आपको इस जगह के आसपास अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए, मतलब 483 480 के पास। फिर भी आप देखो तो आपको 40 पॉइंट अंडरलाइन में मिले हैं, अंडरलाइन में मतलब तो 25 से 30 पॉइंट आपको फिर भी इन द मनी ऑप्शन में इजीली मिल जाते। देखो लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप पहले 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, मतलब बाजार में मोमेंटम है, ठीक है, थोड़ी सी साइडवेज बाजार हुआ, देन अगले दिन फिर उसने साइडवेज किया। तो जो मेरा मेन फोकस है वो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले 5 मिनट का हाई गया 20 और 200 से ऊपर है, पहली फर्स्ट बार का स्टॉप लॉस रखा और देन एग्जीक्यूट द ट्रेड। अब यहाँ देखिए, आप 200 से ऊपर हैं, 20 से ऊपर है, पहले 5 मिनट का हाई कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये। अब यहाँ से ऊपर गया, देन देखो पूरे दिन आपको वर्टिकल मोमेंटम मिला। अभी आप बोल सकते हो कि ट्रेंड अप है, देखो ट्रेंड अप है तभी हम 20 और 200 को मार्क कर रहे हैं। अगर हम 20 और 200 को मार्क कर रहे हैं, दैट मीन्स बाजार में अगर मोमेंटम है तो पहले 5 मिनट का हाई जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही हो कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। पहले 5 मिनट का हाई जाना चाहिए, दूसरा 20 से ऊपर होना चाहिए और 200 से ऊपर होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, पहली 5 मिनट का बार का लो, खत्म, दैट इज ऑल। अगर ये हिट होता है, एग्जिट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है एट ओपन पे। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इससे बेटर वे आई डोंट थिंक सो कि फिलहाल बाजार में समझ में आएगा, क्योंकि इस चीज में खाली दो ही चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, 20 और 200, और इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। और इस चीज को आप इंप्लीमेंट करके देखो, मैं इसी बेसिस पे पहला ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करता हूँ 90% ऑफ द टाइम। आज का ट्रेड भी मैंने इसी बेसिस पे लिया है कि पहले 5 मिनट का हाई गया, पर थोड़ा क्या होता है जब आप टाइम बिताते हो बाजार में तो आपको प्राइस बिहेवियर समझ में आता है। तो जब मेरी जो एंट्री हुई थी, अगर मैं आज के लिए आपको एंट्री बताऊं, मैंने जो आज के लिए एंट्री करी थी, आज का ट्रेड ये है, बाजार ऊपर गया नीचे आया, क्यों यहाँ से रिएक्शन आया, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ पे हाई था, प्रीवियस डे का हाई है, तो एक बार वहां से रिजेक्ट करेगा, देन यहाँ से निकलेगा तो वर्टिकली ऊपर जाएगा। दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ वेट किया, बाजार नीचे आने दिया, फिर मूविंग एवरेज के पास लिया। अगर इस चीज को आप इवेल्युएट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप यहाँ भी बाय करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी यहीं बाय किया इसके आसपास, बट वो रिटेस्ट के बाद मैंने बाय किया। मैं आपको सिंपल सा रूल बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई गया 20 और 200 से प्राइस ऊपर है, और ये आपके असेंडिंग में नहीं मतलब असेंडिंग में होने चाहिए, डिसेंडिंग में नहीं होने चाहिए कि 20 ऊपर है 200 नीचे, 200 ऊपर है 20 नीचे है। एक पैरेलल चलने चाहिए कि 20 ऊपर है उसके बाद 200 ऊपर है। हमने 3 एग्जाम्पल देखे अभी तक, जिसमें से 4 एग्जाम्पल देखे, 4 में से एक में लॉस हुआ है। ये शायद अभी देखा था कि 200 से ऊपर गया और रॉकेट बन गया। नेक्स्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। जब आपको चेस करना होता है, देखो चेस आप कैसे करते हो, ये सिचुएशन समझिए, 20 से ऊपर है 200 से ऊपर है, पहले 5 मिनट का हाई गया, आपने बाय किया, और स्टॉप लॉस क्या है, 21,080 का स्टॉप लॉस है, और 21,000, ये मतलब 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। सीधा मोमेंटम आपका पहले ही, मतलब 1 2 3 4, पहले ही 3 4 बार में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके फेवर में ऐसी ऐसी बार्स बनती हैं और एक बड़ी बार बनती है, तो आपको यहाँ बुक कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे वो और 200 पॉइंट चले जाए, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाजार में। तो ये भी देखिए, मैंने 5 ट्रेड देखे, 5 में से 4 वर्क किए हैं। तो इससे सिंपल स्ट्रेटेजी आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरीके के बाजार में कोई और अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि बाजार तेज है, बाजार तेज है, और तेज हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी बाजार में आए, बट अभी का अगर आप बाजार का सिनेरियो देखें तो बाजार एक रेंजी बाजार में है, बट सॉलिड मोमेंटम के साथ। अब अगला ट्रेड देखते हैं। अब 200 से नीचे हैं, 20 से नीचे हैं, पहले 5 मिनट का लो गया यहाँ पे, पहले 5 मिनट का लो गया, देखो अब क्या है, 200 ऊपर है 20 नीचे है, पहले 5 मिनट का हाई गया नहीं गया, अगर जाता है तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, हम बाय नहीं करते, क्यों, क्योंकि 200 ऊपर है, नीचे गया, कीप योर स्टॉप लॉस हियर एंड सी द मोमेंटम, गेम इज ओवर। 6 ट्रेड में से 5 ट्रेड चल गए,
ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। अब 20 और 200 से ऊपर खुले, बाजार ऊपर गया, पहले 5 मिनट का स्टॉप लॉस गया, दैट इज ऑल, गेम ओवर, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब 7 में से 5, दो ट्रेड गलत हुए, दो 7 में से 5 ट्रेड चले, 2 ट्रेड गलत हुए। 200 और 20 से ऊपर खुले, पहले 5 मिनट के बाहर का हाई पे बाय किया, नीचे आया, ये आपका स्टॉप लॉस था। मतलब इसमें अगर आपको कुछ आया नहीं तो कुछ गया भी नहीं, क्योंकि ये साइडवेज हो गया। अगला भी देख लेते हैं, लास्ट। 20 और 200 से ऊपर है, ऊपर खुला, पहले 5 मिनट का हाई गया, बाय। बिल्कुल सिंपल, कुछ इफ एंड बट नहीं। 20 और 200 से ऊपर है, बट बाजार खुला, पहले 5 मिनट का हाई नहीं गया, फिर चेज नहीं करेंगे। और सेल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 200 से ऊपर है। 20 और 200 से ऊपर है, बाय, यहाँ पे हाई नहीं गया इसका, देखो ये हाई था, हाई क्रॉस नहीं हुआ, देन एग्जीक्यूशन ही नहीं बना। पहले 5 मिनट के बाहर है, देखो कहाँ टूटा है, ऑलमोस्ट 10:30 बजे। तो इतना टाइम नहीं लेते फर्स्ट ट्रेड के लिए। अगर 9:45-10 बजे तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है देन वेल, अदरवाइज नहीं होता है तो आप स्टे अवे कीजिए। अगर आप फिर भी अगर चाहते नहीं मुझे ये एक ही रूल फॉलो करना है, तो आपको 50% अगर इस बार का निकलता है तो आपको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। बट रूल जितना सिंपल रखेंगे उतनी ज्यादा कन्विक्शन आती है। आप अगर देखें तो अभी आपका फर्स्ट 5 मिनट का जो, अगर ये लो देखें तो ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, देन बाजार ऊपर चला गया। तो ये इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा टाइम पे होती है। ब्रेक अवे गैप अप हुआ, 20 से ऊपर, 200 से ऊपर, पहले 5 मिनट नीचे आया, यहाँ आपने 5 मिनट का हाई निकाला, देन मोमेंटम आ गया। तो ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम का मतलब है किसी भी इंडाइसिस में, अगर आप इसको यूज करते हो तो 10 में से 7 बार ये चलता है। तो अगर किसी स्ट्रेटजी का 70% ऑफ द टाइम आपके फेवर में चल रही है, और आपको जब लॉस हो रहा है तो 1 बार का हो रहा है, जब आपके फेवर में चल रहा है तो वो आपके मल्टीपल टाइम्स में चल रहा है, कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आपके फेवर में चल रहा है। तो जितनी सिंपल स्ट्रेटजी आप बाजार में रखेंगे उतना पैसा बनाना इजी हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, इसमें आप और पिवट्स डाल दीजिए, इसमें आप एमएससी डाल डाल दीजिए, सुपर ट्रेंड डाल दीजिए, बॉलिंजर बैंड डाल दीजिए, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ रिजल्ट नहीं आएगा आपके हाथ में। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको अप्लाई करके देखिए, मैं इसे यूज करता हूँ और मेरे काफी अच्छे रिजल्ट इससे पहले और दूसरे ट्रेड में मेरे को देखने को मिल जाता है ओवरऑल। तो फिलहाल बाजार के लिए और कल के भी देखते हैं, कल हो सकता है लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो लेट्स सी कल बाजार कैसा रहता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।